फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गिलोय के बारे में बताऊंगी। गिलोय जो कि एक अमृत, जिसको नाम दिया गया है अमृत बेल का। ये मोस्टली हर घर में या हर दूसरे या तीसरे घर में आपको गिलोय की बेल ज़रूर दिखाई देगी। गिलोय की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं आपके लिए। तो गिलोय को हम किस किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, गिलोय की क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं और होम्योपैथी में गिलोय से बनी कौन सी मेडिसिन होती है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गिलोय की प्रॉपर्टीज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी अर्थराइटिक, एंटी ऑक्सीडेटिव और इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इसमें। इसके साथ ही इसमें हिपैटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो गिलोय अपने आप में ही बहुत ही अच्छी हर्ब है, अच्छा प्लांट है, जिसको कि आप हर तरह की बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी डिजीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो गिलोय है इसको आप काढ़े के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं और इसको आप आजकल इसकी गोलियों के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है और कैप्सूल फॉर्म में भी गिलोय की मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है। तो मोस्टली अगर आपके घर में गिलोय लगी हुई है तो आप उसको उसकी स्टेम को यूज़ करते हैं, उसकी हमेशा स्टेम यूज़ की जाती है। इसकी आप 1 से 2 इंच की स्टेम को आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में, कौन कौन सी डिजीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी और एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में हो ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो फीवर की वजह से हो, अगर इसकी वजह से फीवर आ रहा हो, अगर कोई भी पर्सन जिसको रिकरेंट फीवर होता हो, चाहे वो मलेरिया फीवर हो या कोई भी फीवर हो, और वो उसको फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा जाता हो, इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन भी, अगर आप वो मेडिसिन ले रहा हो फिर भी उसका फीवर डाउन ना हो रहा हो, तो उस केस में अगर हम चाहे तो हम इसको काढ़े के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम गिलोय के डंडी का या उसके स्टेम का जूस अगर हम पेशेंट को देते हैं काढ़े के रूप में, तो आप देखेंगे कि उसका जो फीवर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके साथ ही अगर किसी को रिकरेंट मलेरिया फीवर होता हो, हर साल उसको हर सीज़न में मलेरियल फीवर हो जाता हो, यानी कि मलेरिया की वजह से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता हो और उसको फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा होता हो, तो उस केस में भी अगर हम टिनोस्पोरा या गिलोय को देते हैं तो उसका फीवर जो है वो बार बार हर साल होने वाले फीवर से पेशेंट जो है उसको हम बचा सकते हैं, उसको बार बार फीवर नहीं होता है। इसके साथ ही अगर किसी को 99 या 100 तक फीवर हमेशा बना रहता हो, पेशेंट आकर कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे अंदर से फीवर लगता है, लेकिन अगर मैं थर्मामीटर में चेक करता हूं तो बिल्कुल भी फीवर नहीं आता है, लेकिन मेरा शरीर जो है वो फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा टूटता है, मेरे मुंह का जो टेस्ट है वो हमेशा कड़वा रहता है और मुझे हमेशा थकान सी महसूस होती रहती है, तो इस केसेस में भी अगर हम टिनोस्पोरा का या गिलोय का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका फीवर जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके साथ ही अगर कोई डेंगू फीवर से परेशान हो, अगर उसको डेंगू हो जाता हो या आपके आसपास आपके एरिया में डेंगू का प्रकोप चल रहा हो, उसकी वजह से अगर किसी के प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो रहे हों, तो उस केसेस में भी अगर आप टिनोस्पोरा या गिलोय का काढ़ा या आप इसको मेडिसिन की फॉर्म में या गोलियों की फॉर्म में देते हैं, और इसके साथ ही अगर आप कैरिका पपाया भी मेडिसिन के रूप में देते हैं, या आप पपीते के पत्तों का रस जो है वो गिलोय के रस के साथ मिलाकर पेशेंट को देते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पेशेंट है उसके जो काउंट है, प्लेटलेट काउंट है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, और अगर उस वजह से उसको वीकनेस और फीवर हो रहा हो तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। साथ ही जैसे आजकल पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट का फीवर नहीं टूटता, कई लोगों का फीवर, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि कोरोना वायरस की जो कोविड की वजह से उनको फीवर हो रहा है और जो फीवर है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, और अगर इवन पेशेंट जो है अगर फीवर होने के बाद वो ठीक हो जाता है लेकिन फिर भी उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है और एक लो ग्रेड फीवर बना हुआ है, चाहे वो कोविड की वजह से ही बना हुआ है, तो उस केसेस में भी अगर हम गिलोय का रस पेशेंट को देते हैं और इसके साथ ही एक्टिनेशिया टिंचर भी पेशेंट को देते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ भी आप इसको दे सकते हैं, या अकेला आप अगर गिलोय का जूस और साथ में तुलसी के पत्तों का रस अगर पेशेंट को देते हैं, तो आप देखते हैं कि फीवर भी पेशेंट का धीरे धीरे ठीक होने लगता है और जो वीकनेस पेशेंट में होती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर
अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस से परेशान हो, अगर आपको सीज़न चेंज के समय हमेशा राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा छींकों का आना, आँखों का लाल हो जाना, या नाक में हमेशा पानी बहना, नाक से आँखों से पानी बहना, तो उस केसेस में भी आप जो गिलोय का जूस है वो आप शहद के साथ मिलाकर बच्चों को या बड़ों को दिन में 3 बार अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके साथ ही अगर आप एस्थमेटिक हो और आपको फेफड़ों में बलगम जम गई हो और आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो, तो इस केसेस में भी आप गिलोय का रस जो है अगर आप उसको लेते हैं, साथ में आप उसको ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा या मुलेठी के साथ लेते हैं, तो आप देखते हैं कि अस्थमा की प्रॉब्लम और खांसी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। क्योंकि गिलोय में बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो ये आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर फेंक देती है। तो इस केसेस में अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्टर की तरह आपने इसको लेना हो, तो आप गिलोय का रस जो है या गिलोय का काढ़ा जो बनाकर आप दिन में 2 बार सुबह शाम, सुबह खाली पेट भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, जिस वजह से अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाए, किसी भी तरह की वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो भी जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं होती है और आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, उनके लिए भी जो गिलोय है वो अमृत की तरह काम करती है, क्योंकि जो गिलोय है उसको मधुनाशिनी भी कहा जाता है। अगर आप गिलोय का काढ़ा और साथ में आप जामुन की गुठली का जो पाउडर है वो आप मिक्स कर कर पेशेंट को इक्वल क्वांटिटी में देते हैं, जिनकी शुगर स्पेशली कंट्रोल ना हो रही हो, अगर उनको देते हैं तो आप देखेंगे कि डायबिटीज़ को ये बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेती है। इसके लिए आप इसको हमेशा खाली पेट सुबह और एक बार शाम को ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है, क्योंकि जो गिलोय है वो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को बहुत ही जल्दी इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करती है, जिससे कि आपकी जो शुगर है वो बहुत जल्दी कंट्रोल होने लगती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, आपकी हार्ट में किसी भी तरह की ब्लॉकेज हो, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो, उस केस में भी अगर आप गिलोय का काढ़ा अर्जुन की छाल के पाउडर के साथ लेते हैं, अर्जुन की वीडियो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर है, जो कि इसमें मैं आई बटन आपको दे दूंगी, तो आप अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना की वीडियो भी ज़रूर देखें। उसके साथ मिलाकर, यानी कि आप गिलोय और अर्जुन की छाल का जो पाउडर है वो अगर आप इक्वल क्वांटिटी में दिन में 2 बार सुबह शाम अगर खाली पेट आप लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, और इसके साथ ही अगर आपको बीपी आपका कंट्रोल ना हो रहा हो, तो वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल होने लगता है। इसके साथ ही अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं गिलोय। अगर आपको कोई भी इशू हो, जैसे कि अगर आपका बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती हो, अगर आपको बार बार दस्त की प्रॉब्लम, अगर बार बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ता हो, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, हमेशा आपका दिल कच्चा कच्चा रहता हो, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती हो, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप गिलोय का काढ़ा या गिलोय की टैबलेट अगर आप दिन में 2 बार सुबह शाम लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम और IBS की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये अगर आप गाउट से परेशान हो, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, तो उसके लिए आप इसका काढ़ा अगर आप 2 बार दिन में लेते हैं, अगर आप इसको गर्म दूध के साथ लेते हैं, तो आपकी जो गाउट है और जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों की कोई भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर आप रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से परेशान हो, यानी कि आपको जब भी आप यूरिन का टेस्ट करवाएं उसमें पस सेल्स आते हों, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता हो, आपको यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा बर्निंग होती हो, जलन होती हो, और यूरिन में आपको बहुत ज़्यादा खारिश होती हो और आपका बूंद बूंद करके यूरिन आता हो, तो उसके लिए भी गिलोय जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है। अगर आप गिलोय का काढ़ा और लेते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। और अगर आप क्रॉनिक आपकी ये प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए अगर आप कंटिन्यू 1 से 2 महीने गिलोय का सेवन करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर आपको बार बार फेस पर पिंपल्स होते हों, या आपको झुर्रियाँ आ जाती हों, फेस पे झुर्रियाँ आ गई हों, तो उसके लिए भी अगर आप इसका गिलोय का रस जो है, गिलोय की स्टेम का जो जूस है, अगर आप वो लेते हैं और उसमें आप एलोवेरा जो है जूस मिलाते हैं, तो दोनों का मिक्सचर आप इक्वल क्वांटिटी में अगर आप फेस पर लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी झुर्रियाँ और जो आपके पिंपल्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसके
साथ ही जिन बच्चों की आईसाइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो या बड़ों की भी जिनकी भी आईसाइट धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हो ड्यू टू एक्सेसिव यूसेज ऑफ मोबाइल और ड्यू टू बहुत ज़्यादा टीवी देखने की वजह से, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से अगर जो आईसाइट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, तो उसके लिए अगर हम रात भर जो है उसका स्टेम को अगर हम रात भर पानी में भिगो कर रखते हैं या उसको उबाल कर पानी में काढ़ा बना लेते हैं और उस पानी को ठंडा करके अगर हम उससे आईज को बार बार वॉश करते हैं, दिन में 2 बार सुबह शाम वॉश करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आई साइट जो है वो इम्प्रूव होने लगती है। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपको मलेरिया की वजह से बार बार आपको पीलिया की शिकायत हो जाती हो या आपको कोई भी चीज़ आप बाहर की खाते हैं तो उससे एकदम से आपको लिवर पे इफेक्ट होता हो जिसकी वजह से आपको पीलिया हो जाता हो, जॉन्डिस हो जाता हो, तो उस केस में भी अगर आप गिलोय का रस जो है, अगर आप गिलोय का काढ़ा लेते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये जॉन्डिस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसको काढ़े के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको टैबलेट के रूप में या आप इसको कैप्सूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक वे से इसको यूज़ करना चाहते हो तो होम्योपैथी में जो गिलोय की मेडिसिन बनती है उसको टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया को हमेशा आपने मदर टिंक्चर के रूप में यूज़ करना है। अगर कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको फीवर चल रहा हो, कोई भी फीवर, चाहे वो मलेरियल फीवर हो, डेंगू फीवर हो, कोविड फीवर हो या कोरोना वायरस की वजह से फीवर हो, इन सभी केसेस में आपको मदर टिंक्चर की 10 से 15 बूंदें आधा कप पानी में डाल के आप इसको हर घंटे के बाद या हर 2-2 घंटे के बाद तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आपका फीवर जो है वो डाउन नहीं आ जाता। लेकिन अगर आपको रिकरेंट फीवर होता हो या क्रॉनिक फीवर चला आ रहा हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, तो आप इसको दिन में 3 बार 10-10 बूंदें आधा कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता हो, तो उस केसेस में भी आपको 10 से 15 बूंदें आधा कप नॉर्मल पानी में दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। आप 3 से 4 दिन आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यूटीआई में बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। और इसके साथ आपको इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंक्चर की भी 10 से 15 बूंदें अगर आप मिलाकर लेते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर वो रिकरेंट हो और आपको बार बार होता हो तो आप दोनों मेडिसिन को कंटिन्यू रख सकते हैं अप टू 1 मंथ, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आपको हार्ट पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो, यानी कि आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता हो ड्यू टू एनी एंजाइटी, नर्वसनेस, या आपका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो, तो उस केसेस में आपको 10 ड्रॉप्स क्रेटिगस मदर टिंक्चर की भी टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया में ऐड करनी है। यानी कि आप 10 ड्रॉप्स टीनोस्पोरा और 10 ड्रॉप्स क्रेटिगस की अगर आप दिन में 3 बार थोड़े से आधा कप पानी में डालकर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको हार्ट पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम जो है वो आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। साथ ही अगर आपको बीपी कंट्रोल ना हो रहा हो, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो तो और आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो, तो इसमें मैंने जैसे पहले भी बताया, इसको आपने मदर टिंक्चर टर्मिनेलिया अर्जुना के साथ लेना है। यानी कि टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया की 10 ड्रॉप्स और टर्मिनेलिया अर्जुना की 10 ड्रॉप्स अगर आप दिन में 2 बार, सुबह 1 बार सुबह खाली पेट और 1 बार शाम को लेते हैं तो आपकी बीपी की और हार्ट ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आपकी शुगर कंट्रोल ना हो रही हो, आप डायबिटिक हो, तो उसमें आपको टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंक्चर के साथ अगर आप साइजीजियम मदर टिंक्चर लेते हैं यानी जामुन से बनने वाली मेडिसिन लेते हैं तो 10-10 बूंदें आपको दोनों की लेनी है। अगर आप लेंगे इसको कंटिन्यू फॉर 2 to 3 मंथ्स तो आप देखेंगे कि आपकी जो ना कंट्रोल होने वाली शुगर है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। आपको लिवर प्रॉब्लम हो या जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो तो उसमें आपको टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंक्चर को आपको चेलिडोनिया मदर टिंक्चर के साथ लेना है। दोनों की 10-10 बूंदें अगर आप आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेते हैं तो आप देखेंगे कि जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी आपकी बहुत ही जल्दी ठीक होने लगती है। फ्रेंड्स, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में या कुछ कंडीशंस में हमें ये टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया या गिलोय का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है प्रेगनेंसी, दूसरा है लैक्टेशन में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको टीनोस्पोरा का यूज़ नहीं करना है। इसके साथ ही अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या आपको SLE हो या आपको रिमोटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो तो आपको गिलोय का यूज़ नहीं करना है।
और अगर आपको डायबिटीज़, आपका जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा कम रहती हो या आपका ब्लड प्रेशर कम रहता हो, तो उस केसेस में भी आपको बिल्कुल भी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया या गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो गिलोय है वो बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है, बिल्कुल आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी गिलोय के बारे में और टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी जिसको कहा जाता है। अगर आप टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंचर को एज एन इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाहते हैं तो आपको इसकी 10 to 20 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और 1 बार शाम को आप कंटिन्यू ले सकते हैं 2 महीने तक, और उसके बाद आप गैप डालकर 2 महीने का गैप डालकर फिर से 2 महीने कंटिन्यू ले सकते हैं। स्पेशली इस पेंडेमिक के टाइम पे, जिस टाइम पे आपको इम्यूनिटी वो अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप टिनोस्पोरा का यूज़ विटामिन सी टैबलेट्स के साथ कर सकते हैं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये थी जानकारी टिनोस्पोरा पर। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।